बाहर इनको छोड़ दिया गया है बिल पे, और अब इनसे ये कहा गया है कि जी आपने आके थाने में रिपोर्ट कराते रहनी है और आपने यहाँ से नहीं जाना। इनका कहना ये है कि जिनकी जान खतरे में, अगर इनको वापस पाकिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन असल बात ये है कि क्या अगर इसी तरह से मजीद लोग पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी कंट्री से इलीगल तौर पे भारत पहुंचे तो क्या उनको भी इसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट क्या रहने की इजाजत दे देगी या नहीं? और ये चीज कहाँ तक सच हो सकती है कि ये जो बता रही है उसी बात का भरोसा किया जाए, या फिर कहानी में कुछ और बात भी आ सकती है। खैर हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी उन सब कि मैं छूट गया, पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अच्छा सीमा जी, राम जी का एक वीडियो वो ऐसी बकवास, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को वीडियो वापस लौटा दो, पहला स्टार्टिंग पबजी के माध्यम से गुहार लगाई। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाएगा, कभी कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे ही मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। जी, तो उनका कहना है कि जी उनके बच्चे अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वो जाएँगे नहीं, और अपने हस्बैंड के लिए वो कह रही क्यों बकवास कर रहे हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, जब हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं तो एक-दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि बकवास कर रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ख़ैर देखते हैं कि इनके हस्बैंड क्या बता रहे हैं। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। ये साजिश है पबजी की। ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। आप यकीन माने, मैं अभी तक ये सोचती थी कि जो पबजी है वो कोई गुंडे बदमाशों का खेल है, यानी लड़के खेलते हैं, लड़कों की कोई गेम है पबजी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, ख़वातीन भी खेलती हैं, बल्कि 4-4 बच्चों वाली ख़वातीन पबजी खेल रही होती हैं। और उसी दौरान उनका इश्क मुआशका शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली। लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। इंडियन मीडिया तो जनाब भरा हुआ है, और मज़े की बात यह कि इस वक्त मेरे पास उनका एक इंटरव्यू भी मौजूद है। मैं अभी आपको बस थोड़ा सा आप सब्र कर लें, पहले ज़रा इस कहानी पर बात की लें, फिर मैं आपको वो वाला इंटरव्यू भी दिखाती हूँ जिसमें उनके शौहरे नामदार, पहले वाले शौहरे नामदार क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊँगी। जनाब हुआ कुछ यूँ है कि काफ़ी अब तो 3-4 दिन गुजर गए इसकी धूम मचे हुए। कल परसों से हमें भी पता चलना शुरू हुआ, मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए, मुझे पता चल रहा है जनाब ये कोई सीमा की कहानी है। उसको जब सर्च किया तो अच्छा, मैंने कहा जनाब वहाँ पे तो धूम मची हुई है। फिर कुछ टीवी चैनल्स इंडिया के वो देखे, उस पर तो फिर आपको पता है वो तो अगर एक कोई चीज़ होती है तो वो आप समझ लें 100 तक पहुँच जाती है, 100 तक। मीडिया तो फिर हमारा ऐसे ही है ना। अब हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ से एक खातून, एक लड़की जो बड़ी खूबसूरत है भाई, हूर दिखाई देती है, बिल्कुल सही। वो तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का, लेकिन वो कहते हैं ना कि हूर के पहलू में लंगूर। तो यकीन करें, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गई, वाकई ये मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की दास्तान है।
तो ज़रा थोड़ा सा तो बंदा मैच शैच कर लेता है। लेकिन फिर पता ही चला कि जब उनके पहले वाले शौहर नामदार को देखा तो मैंने कहा नहीं ये ठीक है, ये दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा चले इसको तो छोड़े, वो कहते हैं कि अगर दिल आए तो किसी पर भी आ सकता है, और जो खूबसूरती है वो तो आपकी आंख में होती है, नज़र में होती है खूबसूरती। वो लैला कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन काला रंग बड़ा खूबसूरत होता है। आप ज़रा रिहाना को देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये तो आपकी नज़र में होती है ब्यूटी। अब हम ज़रा आते हैं कि सीमा ने ये सब किया कैसे। अब सीमा एक पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तानी लड़की है, कराची में रहती थी। कराची में उसके 4 बच्चे और जो शौहर उनका हस्बैंड वो सऊदी अरेबिया में रहता था। और फिर वो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते खेलते भारत के एक नौजवान सचिन से उनकी जो है मुलाकात होती है पबजी पर, और उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है कि दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए। तो देखिए हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम उस वक्त शुरू होता है जब 2 मोहब्बत करने वाले ये ठान ले कि अब हमने मिलना है। तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना मिला जाए। अब मिला कैसे जाए, मतलब बात देखिए कहाँ पर है, कहाँ पे कहानी चल रही है। ये इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे तिजारत के लिए नहीं खुलती सरहदें, तो 2 लोगों की मोहब्बत के लिए सरहदें कहाँ से खुलेंगी जनाब। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं यार, जो मोहब्बत करने वाले सर फिरे होते हैं, जिनके सर में सौदा समा जाए, वो कहाँ ये देखते हैं। आपने अगर सुनी हो वो जो कहते हैं कि हीर पढ़ी जाती है। अच्छा हीर की भी अपनी दास्तान, जो हीर रांझा की दास्तान है ना, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक लिखी हुई है, बाकी तो लोगों ने अपने इमेजिनेशन में बना ली है। तो वो जो हीर पढ़ा करते थे वारिस शाह, बड़े वो मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी है, जो पढ़ी जाती है वो ख़ास रिदम में पढ़ी जाती है। ये है कि पाकिस्तान की एक औरत है जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है। पबजी पे वो पबजी खेलती थी इंडियन लड़के के साथ, और उससे प्यार हुआ और वो उसके लिए इंडिया चली गई, और वहाँ पे जाके वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए। क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपने ये खबर सुनी है? नहीं, मैंने ठीक है, नहीं सुना। अभी ये सुनिए तो क्या कहेंगे? ये सरासर अब मोहब्बत वगैरह उससे तो कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट वगैरह होगा, अपने मुल्क से रिस्पेक्ट वगैरह करती है वो, तो उसे ठीक नहीं है। जाना चाहिए था। अच्छा, आगे उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो जाती है तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। मोहब्बत की तो सरहद नहीं ना होती, मोहब्बत तो वो गई। सारी बात है, अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। ठीक है, और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं, चाहिए? ये तो बात गलत है। मज़हब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मज़हब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर किसी मुसलमान लड़का है किसी नॉन मुस्लिम से अगर शादी करना चाहता है, पहले उसका मज़हब चेंज करवाया जाता है ऐसे, या फिर उसके बाद शादी की जाती है। तो उसके हवाले से क्या आपका ख्याल है? देखिए बात यह है कि हर बंदे के अपने अंदर के मानने की बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक मुसलमान है वो अपना मज़हब चेंज करता है, ये समझ से बाहर बात है। अपना मज़हब छोड़ के सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, एक कॉमन मैन के लिए 4 बच्चे भी साथ लेके गई। 4 बच्चे भी लेगी, उनका मज़हब भी चेंज कर दिया, सब कुछ है। जाहिर बात है जो माँ करेगी वही हो बच्चे करेंगे ना। ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये तो ज़रा मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वहाँ पे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए इंडिया की, और साथ जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा, क्या होगा आपके ख्याल में? 50-50 है यार, ठीक है। क्योंकि वो जैसे वो इलीगल वे से गई है, इलीगल प्रॉपर चैनल नहीं गई, पहले नेपाल से फिर वो इंडिया गई। इंडिया गई, और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से नफरत करता है, खासकर उसके जो पॉलिटिशियन है ना, वो तो आई थिंक नहीं, आप ऐसा नहीं कहते हैं होगा। नफरत करता है, और दूसरे नंबर पे एक प्यार की मिसाल भी हमारे सामने। इंडिया पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, उसकी जो स्टेट है ना, ठीक है। वो नफरत करती है। वो तो कहती है, वो जितना गंद है ना दिमाग में भरती है अपनी अवाम के, अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान में क्या मोहब्बत की जाती है इंडिया के लिए? हाँ, अब होता है कि पाकिस्तान में अगर किसी हिंदू लड़की को शादी के साथ शादी करता है कोई मुसलमान, तो उससे सबसे पहले मजहब चेंज करवाया जाता है। मोस्टली ये चीज देखने में आती है, आप भी न्यूज पे देखते होंगे, इवन पूरी दुनिया में भी ये कंसेप्ट मुसलमान के यहाँ है, हमारे यहाँ है कि भाई अगर आपने हिंदू लड़की से या किसी दूसरे मजहब से शादी करनी है, पहले मुसलमान किया जाए, फिर शादी की जाए, या फिर रिलेशन बनाया जाए। तो क्या जैसे अभी वो सीमा जी गई हैं इंडिया में, और इस तरीके से सचिन के पास गई हैं, क्या उन्हें भी कहा जाएगा कि आप मजहब चेंज करें सचिन भाई की तरफ से? आप देखें, स्वरा भास्कर एक बहुत बड़ी फिल्म अदाकारा है, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है, उन्होंने स्पेशल मैरिज
एक्ट में की, ना उन्होंने अपना धर्म बदला, ना उनके हस्बैंड ने अपना धर्म बदला। हमारे यहाँ ये इसकी व्यवस्था है, अगर वो चाहे तो कर ले, ना चाहे तो करे। उनका देखिए, हम फ्री सोसाइटी में आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। फ्री सोसाइटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब होता है लोग, लोगों की इच्छा ही सर्वप्रथम होती है। अच्छा सर, ये भी नोट करने में आई है, मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, या मैं सुनता हूँ देखता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो यूथ है, खास तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक या इस तरीके से जो एप्स हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आपस में दोस्ती होती है, फिर प्यार मोहब्बत के भी कुछ वाकया सामने आते हैं। तो क्या दोनों गवर्नमेंट्स को कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि दुश्मनी अपनी तरफ, लेकिन भाई जो प्यार करने लगे उसे एक कर दो, तो उसके साथ मतलब कुछ ऐसा कानून बनाओ। हमारे यहाँ तो है, और हमारे यहाँ से कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। रीना रॉय मोहसिन खान के लिए आ गई थी पाकिस्तान जी। एक दो एक्सीडेंट नहीं है, आपको कई ऐसी पाकिस्तान, वो शोएब मलिक ने शादी की इंडियन सानिया मिर्जा से, ऐसे कई मैं बता दूं। हमारे यहाँ देखिए, आमिर खान की 3 शादियां हुई, तीनों लड़कियां हिंदू थी। फरहान अख्तर जो कि जावेद अख्तर के बेटे, उनकी 2 शादियां हुई, दोनों लड़कियां हिंदू हैं। उन्होंने एक को डिवोर्स दिया, वो भी हिंदू थी। अभी जो शिवानी दांडेकर के साथ शादी की, वो भी हिंदू है। हम इसको देखते नहीं हिंदू मुसलमान की नजरों से। अगर शिवानी को फरहान पसंद है, बात खत्म हो गई। उसी तरीके से किसी सीमा को अगर सचिन पसंद है तो बात खत्म हो गई। अगर आप इसको देखते हैं, आप हमारे यहाँ देख लें, वो प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने निक जोनास से शादी की, कितना सुंदर लगा। क्रिश्चियन विधि से भी शादी हुई, हिंदू विधि से भी शादी हुई, दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। देखिए ऐसा है, आपके यहाँ भी मेरा जो सीरियन दोस्त था, उससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो ये बोला, यार ये सिर्फ पाकिस्तानियों में है, तुम सीरिया और इस तरह की कंट्रीज में आओ, जॉर्डन में उतना नहीं देखते हैं। वो बोले हमारे, चूंकि उनको ये नहीं पता था कि जो सनातन है ये भी किताबियां हैं, तो आपकी किताब में जो है उसमें किताबिया से शादी अलाउड है। बिल्कुल। अगर हालांकि ये कि वन साइडेड है कि खाली जो मर्द है और अगर औरत किताबिया है तो फिर आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अलाउड है किताबिया से शादी, ठीक है ना। तो एक हिंदू जो है, जो सनातनी है, उसकी जो वेद है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है भाई, उसके पुरानी कोई किताब नहीं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये। और वो लिखी गई तब जब लोगों को लिखना आया इंसानों को, उसके पहले वो सुनी जाती रही है। तो किताब, मान लीजिए आपने किताब रट ली है, आपको किताब का पूरा एक पोयम है, किताब का आपने रट लिया, तो क्या वो आपके दिमाग में है तो किताब है या नहीं है? वो भी तो किताब ही है ना आपके दिमाग में, कि किताब सिर्फ पन्ने पे जब छपेगा तभी किताब है। तो ये बात सोचने वाली है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि उस सोसाइटी में नहीं पता था कि वेद करके किताब लिखी हुई है, उसके ऊपर उपनिषद जैसी कमेंट्रियां लिखी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।